अब आता है अपने पास इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें भी थर्मल एक्सपेंशन आगे का टॉपिक है, इलास्टिसिटी हमने कर लिया है। ठीक है, चलो तो इलास्टिसिटी के क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें से जो क्वेश्चन बोलूंगा वही करने हैं, बाकी आप बाद में करोगे। ये भी नाटक करने लगा। अब इसमें देखो भाई, इस चैप्टर में जेई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूं, लिखते जाना। फाइव अभी छोड़ दो, एक्सपेंशन का है। फिर आ जाओ आप जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जेई एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 1, इसमें आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये वाले हो गए। इसके बाद आप आ जाओ जेई एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 2। इसमें आपने करना है वन से 5, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, देखो ये दोनों आपके लिए ऑप्शनल है भाई, मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। नॉन मेडिकल तो करने चाहिए, बाकी मेडिकल को जो जो दे रहा हूं सब करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज आता है हमारे पास जेई एडवांस
कॉम्प्रिहेंशन, एंड मल्टीपल चॉइस एंड मैट्रिक्स मैच। इसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 16, 17, 18, भी SHM वाले क्यों दे दिए इसने बेवकूफ ने। चलो ट्राई कर लो। 19, 20, हालांकि SHM का है 19 और 16, तो 21, ठीक है। फिर JEE एडवांस इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, इतने हैं भाई, ठीक है। इतनी बात प्रीवियस ईयर में दे नहीं रहा हूँ, बाद में करेंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ आप फ्लूइड मैकेनिक्स, हो गया भाई ये? नोट कर लिया सबने? तो इतने क्वेश्चन आपने इलास्टिसिटी के ट्राई करने हैं, ठीक है। अपने आप चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिश्रा जी बोलने लगे। अब देखो भाई आगे बढ़े, अगला चैप्टर हमारे पास आता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स जो दे रहा हूं भाई आज से ही शुरू कर देना, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे, ठीक है। अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का 30-40% करा है, बाकी बहुत सारा है चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में। JEE मेंस ऑब्जेक्टिव, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स तो आज से शुरू कर देना, सॉलिड वाला चाहे 1-2 दिन बाद कर लेना, ठीक है। इतनी बात, फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू कर लो क्योंकि ये जरूरी है। 1 से लेके 38 तक, ठीक है। अब आ जाओ JEE एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बातें नहीं, बातें नहीं। बंद करा। 1 से लेके 31 तक, ठीक है भाई। 1 से 31 तक, उसके बाद आता है JEE एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 1, ठीक है।
1 से लेके 16, जे एडवांस सब्जेक्टिव लेवल 2, बातें नहीं, 1 to 19, अब आता है अपना जी एडवांस कॉम्प्रेंशन, मैच द कॉलम और मल्टीपल चॉइस। वन टू 10, ट्वेल्व, 13, 19, 20, अब आ जाओ इंटीजर टाइप, 1 to 7, इतना हो गया भाई, ठीक है, जो भी है ठीक है। अब देखो भाई, हम क्या करते, बॉयंसी कर रहे थे अभी ना, वही बॉयंसी वाला टॉपिक ही कर रहे हैं। चलो अब देखो भाई, तुमने रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली थी, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे हमने एक चीज सुनी होती है कि नाव पलट गई, है ना, मतलब कई बार न्यूज में आता है कि नाव पलट गई, इतने लोग निपट गए, ठीक है। तो नाव पलटती क्यों है, कोई बताना चाहेगा मुझे? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मजेदार तरीके से नहीं बता रहा है, गलत सलत तरीके से बता रहा है, ठीक है। चलो, नाव पलटती क्यों है? जब ज्यादा लोग बिठा देते हैं उसमें, एक जगह ज्यादा, अगर मैं चारों तरफ ज्यादा लोग बिठाऊं तब भी पलट जाएगी। नहीं, डिसबैलेंस नहीं, चारों तरफ बराबर तरीके से लोग बिठाऊं, ठीक है, तब भी पलट जाती है। पलटना और डूबना अलग होता है ना, बता रहा हूं कैसे। अब देखो, एक मिनट ध्यान सुन लो, बातें नहीं, रुक जाओ, बस सुन लो एक मिनट चुपचाप से। ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब आप एक चीज देखो,
मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फ्लोट करने का मतलब नीचे W ऊपर क्या B, यही था, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले W कहां से लगेगा, सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, हाँ या ना? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर यूनिफॉर्म मान ले तो मान सकते हैं ऐसा। चलो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का यहां है, यहां से इस पे क्या लगेगा, नीचे W लगेगा, यस और नो? अब बॉयंसी लगता है जो पोर्शन डूबा हुआ होता है पानी के अंदर उसके ऊपर, बॉयंसी लगता ऊपर की तरफ है, लेकिन किस जगह से लगता है ये फोर्स, जैसे W कहां से लगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो B भी तो कहीं से लग रहा होगा, तो B जिस जगह से लगता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। अब सुनो, वो पॉइंट क्या होता है, जो पोर्शन डूबा हुआ है या जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस करा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो एक बात बताओ, ये जो पोर्शन डूबा हुआ है इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करा, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहीं यहां आ जाएगा। तो आप लिखो, जरा लिखो, buoyant force is vertically upward, ये तो हमें पता है। buoyant force कैसा लगता है, vertically upward in a liquid at rest, ये भी पता है हमें। अगर लिक्विड मोशन में होगा तो ऐसा नहीं होगा, हाँ या ना? buoyant force acts vertically upward in liquid at rest from geometrical center of liquid displaced by the body। अब आप देखो बेटा, and such point is called as meta center, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो buoyant फोर्स ऊपर लग रहा है इस जगह से, हाँ या ना? और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, मेटा सेंटर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फ्लोट कर रहा है, तो W इज इक्वल टू व्हाट, B है या नहीं है, हाँ या ना? और एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लेते हो तो वो भी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी पॉइंट के अबाउट, आपकी मर्जी, आप मुझे निकाल के दिखा दो। आप अगर इस पॉइंट के अबाउट लेते हो तो भी जीरो है, ध्यान से देखो भाई, इस पॉइंट के अबाउट लेते हो टॉर्क तो भी जीरो है, इस पॉइंट के अबाउट लेते हो तो भी जीरो है, इस पॉइंट के अबाउट लेते हो तो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसका टॉर्क ऐसे आएगा और इसका टॉर्क ऐसे आएगा और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। और मैंने पढ़ाया था, अगर दो फोर्सेस बराबर होती है, सेम लाइन पे होती है, तो उनका टॉर्क संसार के किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, जीरो होता है। तो मतलब इस बॉडी पे नेट टॉर्क भी क्या है, फोर्सेस भी जीरो, टॉर्क भी कैसा, जीरो, तो इक्विलिब्रियम में है, हाँ या ना? अब एक और चीज, इक्विलिब्रियम दोनों है यहाँ पर, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी, दोनों आगे कि नहीं आगे, ठीक है। अब हम पहले चेक करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करेंगे स्टेबल है या अनस्टेबल है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर मैं इस बॉडी को हल्का सा दबाऊं और छोड़ दूं तो वापस इसी सिचुएशन में आना चाहिए, या हल्का सा ऊपर खींच के छोड़ दूं तो वापस इसी सिचुएशन में आना चाहिए, यही मतलब है। अगर ऐसा होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर दूर भाग जाता है तो क्या है, अनस्टेबल है। ऐसा ही पढ़ा हमने, ठीक है। एक काम करो, अगर आप इसको हल्का सा दबाते हो तो क्या बढ़ेगा, बॉयंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बॉडी नीचे ज्यादा आ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर नहीं वॉल्यूम बढ़ जाएगा बॉडी का इनसाइड, और लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा, लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा हो जाएगा तो बॉयंसी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब हम छोड़ेंगे W तो वही रहा, तो ये क्या करेगा, वापस जाना चाहेगा। तो फोर्स इक्विलिब्रियम कैसा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनो, भी सुनते जाओ, भी बहुत बढ़िया बातें हैं। अब मैं टॉर्क की बात करूं, मान लो मैं इस पॉइंट के किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना चाहोगे, जल्दी बता दो। इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे,
देखो एक मिनट, रुको रुको, पहले इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे और छोड़ देंगे। अगर ये वापस इसी जगह पे आना चाहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर दूर जाना चाहेगा तो अनस्टेबल है, यही मतलब है ना। हाँ, किसके अबाउट करना चाहोगे, मेटा सेंटर या सीजी? नहीं, तुम्हारी भी चॉइस है, वरना बाद में मत कहना कि इसके अबाउट लेते तो क्या होता। ठीक है, ऊपर वाले के अबाउट ले लूं, ठीक है। चल, अब अगर मैं इस बॉडी को हल्का सा टिल्ट करता हूं, देखो जरा इधर की तरफ टिल्ट करता हूं, ऐसे घुमा दिया, डब्ल्यू तो अभी भी वहीं से लग रहा है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं डब्ल्यू। टिल्ट करने के बाद, और बी कैसे लगेगा, वर्टिकली अप लगेगा, और लगेगा कहां से, मेटा सेंटर से। हाँ या ना? अब अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूं तो डब्ल्यू का टॉर्क कितना है, डब्ल्यू का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। बी का टॉर्क देखो, ये आर हो गया और ये फोर्स हो गया, आर क्रॉस एफ, इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये दूर ले जाना चाहता है, वापस तो ला नहीं रहा है। अरे क्या कर रहा है, दूर ले जाना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है, मतलब इसको पलट देगा। लड़की देखे एक मिनट, ये आर है, आर क्रॉस एफ, दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आर क्रॉस एफ क्या हो गया, दूर जाने वाला, मतलब ये क्या कर रहा है, इसे पलटी मरवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनो, मतलब अगर ये रॉड ऐसे करके या ये बॉडी ऐसे करके तैर रही थी, हल्का सा इसको अगर हमने छेड़ दिया, हल्का सा भी टिल्ट कर दिया, तो ये क्या कर जाएगा, पलट जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव मेटा सेंटर, देन बॉडी इजिली टॉपल्स। हाँ या ना? इसका मतलब जब हम बोट बनाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के क्या है, नीचे है, अगर ऊपर आ गया तो पलट जाएगी नाव। इसीलिए नाव कैसे पलटती है मैं आपको बताऊं, जब हम ओवरलोडिंग कर देते हैं, जब हम क्या करते हैं, नाव ये रही, देखो एक मिनट, ऐसे नाव मान लो, ठीक है, इतनी बात। अब जब हम लोग बहुत सारे लोग बिठा देते हैं तो कोने पे भी लोगों को खड़ा कर देता है, जो नाव चलाने वाला होता है, कोने पे जब लोगों को खड़ा करेगा तो वेट बढ़ गया, और किधर की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वो क्या करता है, साइड इतना ओवरलोड कर देता है, कहता भाई साइड में भी सब खड़े हो जाओ रस्सी पकड़ के। मतलब अगर आपने नाव देखी हो असली वाली, तो आपने तो सिर्फ सुखना लेक तक, ज्यादा तक, इससे ज्यादा नहीं देखी है ना। ठीक है, वो नाव नहीं होती है, ठीक है, मतलब 100-150 लोग बिठाने वाली बोट होती है, नाव उसी को कहते हैं। ठीक है, और उसमें मोटर नहीं लगी होती, जो स्टीमर, जो कुछ लोग कहते हैं, हम द्वारिका गए थे वहां तो स्टीमर, वो स्टीमर होते हैं, दैट इज नॉट बोट। ठीक है, बोट आपको मिलेगी बिहार में, केरला में और बंगाल में, या बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कहाँ पे, कहाँ, जम्मू में कहाँ से मिल जाएगी बोट, जरा बताओ मुझे, कहाँ मिलेगी? श्रीनगर बोल रहा है, वो बोट नहीं होता, शिकारे होते हैं बेचारे। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल, मतलब ऐसी बोट नहीं होती जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब अगर आदमी को साइड में खड़ा कर देता है, वो कहता है रस्सी पकड़ के ऊपर खड़े हो जाओ भाई, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर गया, ऊपर चला गया। हल्का सा भी एक आदमी इधर उधर हुआ, मतलब थोड़ा सा भी किसी ने भी डिसबैलेंस करा, हल्का सा भी एंगल इधर हुआ, तो बोट क्या कर जाएगी, पलट जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैप्साइजिंग ऑफ बोट। ठीक है, इतनी बात। अब लड़की जब न्यूज सुनते हैं ना तो उसमें बोलता है बोट कैप्साइज कर गई, अंग्रेजी वाले में, हिंदी वाले में बोलता है नाव पलट गई। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं बोलता है तो उसकी भी अंग्रेजी खराब है फिर। अब देखो, ये हो गया भाई, तो साफ साफ क्लियर है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के ऊपर होगा तो बोट इजीली टॉपल कर जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं, नाव बनानी कैसे चाहिए फिर। अगला देखो भाई,
मैंने क्या करा, बोट बनाई और बोट नीचे की साइड भारी कर दी। मतलब नीचे हम आयरन की फिलिंग्स कर देते हैं। मतलब हमेशा बोला जाता है बोट में नीचे हल में, मतलब निचले तले को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। शायद तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी खराब सी है, ठीक है, सिर्फ खराब ही है, फिर क्या कर सकते हैं। तो क्या करता है, नीचे की साइड में ना आयरन की फिलिंग कर देता है, ठीक है, इतनी बात। या लोहे के पट्टे लगा देगा, कई सारे ऐसे बांध देगा। मतलब आप अगर बोट देखोगे तो बोट में ये क्या बन गया, ऐसे करके ना चारों तरफ से ऐसे करके लास्ट नीचे में आयरन की स्ट्रिप लगाता है, ठीक है, मोटी सी स्ट्रिप दोनों साइड ऐसे पूरी घुमा देगा, ठीक है। तो नीचे की साइड क्या हो जाता है, भारी। नीचे की साइड भारी हो गया तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर गया, नीचे की तरफ, ठीक है, इतनी बात। सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर गया, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आ गया, नीचे आ गया। क्लियर है। अब जरा देखो, तो अब हमने क्या डायग्राम लिया, हमारे पास मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई बात नहीं, मैंने नीचे कर दिया, क्या दिक्कत है, मुझे सवाल कराना है। हाँ बोट है, क्या दिक्कत है। नीचे क्या आ गया, डब्ल्यू, ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, इतनी बात। तो अब मेटा सेंटर कहाँ होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो मेटा सेंटर तो यहां कहीं आएगा। ये लगा बी, अगेन फ्लोट कर रहा है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बी, अगेन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इतनी बात। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मास 1 kg है, ये 1000 kg है, बता किधर आएगा सेंटर ऑफ मास। तो वही मैं भी कह रहा हूं, नीचे मैंने लोहा भर दिया, ये तो समझा रहा था, नीचे मैंने क्या भर दिया, लोहा भर दिया, ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अगेन ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब हमें चेक करना है रोटेशन, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो स्टेबल है, कैसे, अगर मैं हल्का सा दबाता हूं क्या बढ़ता है, बी बढ़ता है, वापस जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम रोटेशन वाले पे आए, किस पॉइंट के वो टॉर्क लेना चाहोगे। अच्छा, टॉर्क इस पे अभी भी क्या है, 0, दोनों इक्विलिब्रियम में। हाँ अब बताओ किसके अबाउट लेना चाहोगे, सी जी के अबाउट या बी के अबाउट। पिछले में किसके अबाउट लिया था, तो सी जी के अबाउट ही ले लेता है, ठीक है। अब जरा देखो, हल्का सा इसको हमने टिल्ट कर दिया, अब देखो यार, बॉइंसी तो ऐसे ही लगेगा टिल्ट होने के बाद भी, वर्टिकली अप, और डब्ल्यू यहां पर ऐसे होगा। अब अगर आप टॉर्क देखो तो अब टॉर्क किधर आ रहा है, डब्ल्यू का तो टॉर्क क्या हो गया, इसके अबाउट 0, और बी का टॉर्क कैसा हो गया, वापस वापस हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे। अरे बी का टॉर्क वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ या ना, तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से नीचे रहेगी तो नाव पलटेगी नहीं। एक साइड चाहे मैं इसको खड़ा कर दूं और एक साइड उसको खड़ा कर दूं, भले ही इसकी वजह से नाव थोड़ा सा ओवरलोड भी एक और बात है, और दूसरी चीज इसको टिल्ट तो कर ही रहे हैं, मतलब मैंने नाव के एक कोने पे किसको खड़ा करा, इसको खड़ा करा, और एक कोने पे इसको खड़ा करा, तो जिस साइड ये खड़ा नाव वैसे हो जाएगी, लेकिन नाव की कोशिश क्या होगी, दोबारा से वापस आने की, ठीक है, इतनी बात। तो पलटेगी नहीं, ठीक है, इतनी बात। तो स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस इफ मेटा सेंटर above center of gravity boat do not topple। बात समझ में आ गई, जबकि पिछले केस में क्या कर गया था, टॉपल कर गया था, तब कौन ऊपर था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कितनी बढ़िया चीज है, मतलब नाव बनाना भी एक क्या है, आर्ट ही है, ठीक है, फिजिक्स तो है ही, खैर। हालांकि दो मतलब करीब 1500 साल पहले भी पूरी दुनिया घूम गए थे कुछ लोग नाव में बैठ के। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं,
अब देखो, अब एक बात और करते हैं। जैसे हम कल वो कहानी कर रहे थे कि कौवा बाहर से पत्थर लाया, पानी में डाले तो पानी का लेवल बढ़ा और उसने पानी पी लिया। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो भाई, मान लो हमारे पास ये बीकर है, पानी का लेवल यहां तक है, ठीक है। अब अगर हम बाहर से कोई चीज डालते हैं इसमें, मान लो बाहर से क्या ला रहा हूं, पत्थर ला रहा हूं। अच्छा, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी, रो डब्ल्यू। ठीक है, बाहर से पत्थर ला रहा हूं, इसकी डेंसिटी कितनी, रो ऑफ स्टोन। मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको कौवे ने इसमें डाल दिया भाई। ठीक है, तो लेवल ऑफ वाटर को क्या होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये जब अंदर जाएगा तो इतने ही वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, ये अपनी जगह लेगा, हाँ या ना, क्योंकि तो और एक चीज और दे रखी मुझे, रो ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू। तो फाइनली पत्थर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ये तो दे रखा है। चलो पत्थर यहां आ गया, पत्थर यहां। अब लेवल ऑफ लिक्विड मान लो एच डैश हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, जो अब ये टोटल वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम यहां तक एच डैश तक, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टोन। यही है कि नहीं है, हाँ या ना, पर यही है कि नहीं है। दैट इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू एच डैश। और पहले क्या था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके बराबर था, ए इंटू एच, यही था कि नहीं था। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो भाई, ए इंटू एच डैश इज इक्वल टू ए एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टोन, मास अपॉन डेंसिटी, हाँ या ना, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन, हाँ या ना, बस बात खत्म। कितना आ गया, एच डैश इज इक्वल टू एच प्लस मास अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन इनटू एरिया। अब एक बात, तो एच में कुछ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए लेवल ऑफ वाटर क्या कर रहा था, राइज कर रहा था। ये कौवे वाली कहानी है, कौवा पत्थर डालता गया, लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने पानी पी लिया। ठीक है, अब दूसरी कहानी करते हैं। हो गया, मतलब हर बार एक पत्थर डालेगा तो इतना हाइट क्या करेगा, इतना हाइट बढ़ेगा, हाँ या ना। अगला पत्थर डालेगा फिर इतना बढ़ेगा, अगला पत्थर डालेगा फिर इतना बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी पानी पी लेगा। अब एक और काम करते हैं। हमारे पास ये कंटेनर है, ध्यान सुनना, बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। ये कंटेनर वाटर हाइट एच नॉट, बेस एरिया ए नॉट, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, पता है ना हमें। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, ये हमारे पास आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, ठीक है, आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इतनी बात। और इसके अंदर हमारे पास आयरन, किसी को आयरन की डेंसिटी पता है, याद हो अगर तो रहने दे बे, हट।
चलो, दिस इज आयरन का बॉल आइस क्यूब में फंसा हुआ। डेंसिटी ऑफ आयरन रो आई विच इज ग्रेटर देन, इससे भी और इससे भी, दोनों से ही बड़ी होती है, तो पता ही है हमें, ठीक है, इतनी बात। चलो, और मास ऑफ आयरन बॉल इज m, मान सकते हैं, ठीक है, mi सपोज। ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। रहने दे तेजस, मत बता, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तेजस ने भी लिख दिया, गूगल तो है ही सबके पास, ठीक है। अब क्या कहानी है, तो अब ये ऐसे करके फ्लोट कर रहा है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल वेट इस ड्रामे का इज इक्वल टू व्हाट, बॉयंसी, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं, मान लेते हैं पूरा डूब के फ्लोट कर रहा है, ऐसा मान लूं, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा समझाने में। फिर ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया। अरे लड़की इरेजर से तो बहुत कुछ मिट जाता है कई बार। ये वाला क्या करता है, हाँ ये सही है, लेकिन ये मिटा कहाँ रहा है। अरे लड़की सेकंड वाले में सब चला जाएगा, मुझे पता है। नहीं, सही 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 है। हाँ बस हो गया, अब चिंता ना कर तू। कोई इशू है इसमें, ऐसा कुछ है। अब ये फ्लोट कर रहा है भाई, ठीक है, इतनी बात। तो मास ऑफ आयरन Fe लिख लेते हैं इसे, और इसका मास आइस का कितना, Mi, ठीक है। इन दोनों के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बॉयंसी, हाँ या ना, तो ठीक है। तो ये फ्लोट कर रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, बॉयंसी इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन इंटू जी प्लस मास ऑफ आइस इंटू जी। अब बॉयंसी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज व्हाट, ए क्यूब। अरे ए क्यूब ही तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ए क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू m आयरन इंटू जी प्लस m आइस इंटू जी। बेटा जी कट गया आपका, इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर ए क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ आइस। इतना आगे कि नहीं आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, सवाल क्या है कि ये आइस अगर मेल्ट कर जाए, ये आइस क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, ठीक है, इतनी बात। तो आयरन क्या करेगा, नीचे टिक जाएगा जमीन पे, हाँ या ना। तो लेवल ऑफ लिक्विड जो H0 था अभी, वो क्या करेगा, राइज करेगा या फॉल करेगा, ये सवाल है, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा क्या हो रहा है कि इफ ice melts, if ice melts, then what will happen to level of liquid? तो लिक्विड के लेवल को क्या होगा, क्लियर है, ये बात हमें डिस्कस करनी है, ठीक। तेजस नागरू कह रहा कम हो जाएगा, मैथमेटिकली प्रूव कर कम हो जाएगा, अगर ये बात कहनी है तो सुन। अब रुक, कर रहे हैं, रुक जा। अब एक मिनट सुनो बेटा। अभी जो वॉल्यूम है टोटल, दैट इज ये वाटर का वॉल्यूम प्लस ये आइस क्यूब का वॉल्यूम, इतना ही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, H0 इंटू A0, हाँ या ना। तो इस समय
एच नॉट इंटू ए नॉट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ए क्यूब। यही है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे। इन दोनों को मिला करके क्या आ रहा है, ए नॉट इंटू एच नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यही कहानी है इनिशियली। अब आप एक चीज देखो, अब हमारे पास आइस मेल्ट कर गया और क्या कहते हैं, आइस मेल्ट कर गया और आयरन का बॉल नीचे टिक गया, है ना? ठीक है, आइस मेल्ट कर गया। तो एक बात बताओ, आइस अगर मेल्ट करता है, कितना आइस है, एम आई, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, है ना? तो मास तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो, इफ आइस मेल्ट्स देन एडेड वाटर, आइस के मेल्ट होने की वजह से एडेड वाटर, वाटर में ही कन्वर्ट होगा, तो एडेड वाटर क्या हो गया, वी डब्ल्यू डैश इज मास ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यही हुआ कि नहीं हुआ, मास ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ या ना? ठीक है, इतना वॉल्यूम ऐड हो रहा है किसमें, इस वाले हिस्से में, ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, और आयरन का बॉल किधर टिक गया, नीचे टिक गया, हाँ या ना? आयरन का बॉल कहां टिक गया, नीचे टिक गया, नीचे टिक गया। तो अब उसको देखते हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ड्यू टू आयरन इज मास ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन, हाँ या ना? इतना ही होगा, क्योंकि ये भी इतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब जो टोटल वॉल्यूम आया, फाइनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले, मतलब ये एडेड वाटर ये फाइनल वॉल्यूम आया, आया कि नहीं आया? अब एक मिनट सुनो, व्हाट इज दिस, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आइस। तो इसको मैं लिख सकता हूं वी डब्ल्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या एक काम करो, यहां से देखो, आप क्या करो, वी डब्ल्यू को लिख सकते हो एच नॉट ए नॉट माइनस ए क्यूब, यहां पर नहीं, कंपेयर यहीं से हो जाएगा। वी एफ क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू एच डैश, वी एफ क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू एच डैश, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब कुछ नीचे आ गया, तो इसको लिख देते हैं आंसर तो आ चुका है, लेकिन बस उसे लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब एक मिनट देखो यार, अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, इन दोनों को क्या करते हो, डिवाइड, एच डैश अपॉन एच नॉट, या डिवाइड मत करो, ऐसे ही देखो, दोनों में वी डब्ल्यू है कि नहीं है? अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, सिर्फ कंपेयर किसको करना, इसको और इसको। अगर ये बड़ा है तो कौन बड़ा हो गया, एच नॉट। अगर ए क्यूब बड़ा है किससे, एम आई अपॉन रो डब्ल्यू प्लस एम एफ ई अपॉन रो एफ ई, तो कौन बड़ा हो जाएगा, एच नॉट। और अगर नीचे वाला बड़ा है, एम आई अपॉन रो डब्ल्यू प्लस क्या कहते हैं, एम एफ ई अपॉन रो एफ ई, तो कौन बड़ा हो जाएगा, एच डैश। अब जरा बताओ कौन बड़ा है, ए क्यूब कितना है, आप ऐसे देखो, मास ऑफ आइस तो इतना है ना, अरे इतना ही है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे, मास ऑफ आइस इतना ही है, ठीक है, इतनी बात। और ए क्यूब को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं
तो दैट इज डेंसिटी, मतलब ये तो ए क्यूब जितना एरिया इसने रिप्लेस करा है, डिस्प्लेस करा है ना। कैसे कंपेयर करेंगे, रुक जाओ, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहीं आकर के गड़बड़ हो रहा है। ए क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक, है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक, क्या वो इस वॉल्यूम से बड़ा है, ये चेक करना है। और वो बड़ा है वैसे तो दिख रहा है, क्योंकि मास ऑफ आइस क्या होगा, आप एक काम करो, यहां से उठाओ, ये आ गया, सही कह रहा हो लड़का। यहां पर देखो, ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, ये भूल गए थे हम, ये लिखा हुआ था हमने। ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, एम एफ ई अपॉन रो डब्ल्यू प्लस एम आई अपॉन रो डब्ल्यू। यहां डाल दूं, आ गया भाई। हाँ हो गया, अब हो गया। अब आप एक काम करो, दिस माइनस दिस कर दो, कर दूं दोनों को सब्ट्रैक्ट। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि हमें पहली इक्वेशन को यूज नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। और पहली इक्वेशन ऊपर लिख रखी हमने कितनी, किससे, जो बैलेंसिंग वाली थी, वेट इज इक्वल टू बॉयंसी। अब जरा देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, देखो जरा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ए नॉट एच डैश माइनस एच नॉट। जरा देखो, वी डब्ल्यू कट गया, ये भी कट गया, हाँ या ना, बचा क्या, एम एफ ई अपॉन रो एफ ई माइनस एम एफ ई अपॉन रो डब्ल्यू। कौन सी डेंसिटी ज्यादा है, एफ ई ज्यादा है कि नहीं है, हाँ या ना। तो ये चीज छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे एफ ई बहुत बड़ा है 7.86 और ये कितना 1, ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या हो गया, छोटा, और ये क्या हो गया, बड़ा। तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब एच डैश माइनस एच ओ इज लेस देन 0। तो एच ओ इज ग्रेटर देन व्हाट, या एच इज लेस देन व्हाट, एच ओ। इसका तो लेवल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और कितना डिक्रीज कर गया वो भी आ गया आपके पास में, दिस अपॉन एरिया। अरे यस और नो, नोट करो इस बकवास को। तो हमने प्रूव कर लिया कि डिक्रीज कर गया लेवल। तो अब एक बात बता, अगर तो बोट में पत्थर लेके बैठी हुई है, ठीक है, तुम्हें तो बोट भी ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, तूने पत्थर पानी के अंदर गिराए, पत्थर क्या होता है, मोर डेंस है, तो यहां क्या आएगा, मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन माइनस मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अपने आप क्या हो गया, एच डैश क्या हो गया, एच ओ से छोटा हो गया, लेवल क्या कर गया, घट गया। हो गया भाई। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन से पहले, अभी तक तुमने सिर्फ बॉयंसी वाली देखी जिसमें लिक्विड क्या था, रेस्ट पे, अभी हमने चलाया नहीं, चला के देखते हैं। हो गया, मतलब जितना पॉसिबल हो सके ना एनालाइज करने की कोशिश करो, किताबों में सारी चीजें नहीं दी होती हैं। अब अगर लिक्विड चल रहा होता तो क्या खेल होते, ठीक है, उसको एनालाइज कर लो, तब बॉयंसी कैसे लगेगी। हो गया, डन भाई। अरे लड़की जल्दी लिख, बस छोटा करने के चक्कर में हम इस इक्वेशन को देख ही नहीं पा रहे थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऊपर लिखी हुई थी। सिर्फ आइस होती तो लेवल रिमेन सेम। एक बात बता, तब क्या होता, मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इतनी बात, माइनस मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या हो जाता, 0 आ जाता कि नहीं आ जाता निकम्मे, और 0 आ जाता तो क्या हो जाता, जरा बता। तो क्वेश्चन दिखा, फिर वो एक्स्ट्रा ऊपर से कहीं रहा होगा, कुछ ऊपर हिस्सा भी रहा होगा, हाँ तब तो आ सकता है। ये तो मैंने क्या कहा, पूरा क्या है, सबमर्ज है, दोनों चीजें। हाँ, आइस थोड़ा सा ऊपर रह करके फ्लोट करती है हमेशा, तो जब वो मेल्ट करेगी तो हाँ तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि ऊपर भी है ना थोड़ा सा, इसमें तो मैंने क्या कर रखा, पूरा सबमर्ज माना हुआ है। अगला देखो भाई, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। अभी तक हमारा लिक्विड क्या था, रेस्ट पे। अब आप देखो यार,
इसका रंग कैसे बदलेगा? कौन सा कलर कर दें? ये दिख रहा है ठीक, ये ठीक दिख रहा है बेवकूफ, थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है, ठीक है, कंटेनर। अब अपने पास क्या है? ये बॉडी, ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कितने से ऊपर जा रहा है? ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, एक ए से नीचे जा रहा है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, घूम सकता है, सारे केसेस की बात कर रहा हूं। अब मुझे बॉयंसी देखनी है इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसके अंदर एक और बॉडी डाल देता हूं। दिख रहा है भाई? ये इसमें दिख कम रहा है ना, कम दिख रहा है। चल कोई बात नहीं, मान लेते हैं दिख रहा है। टेढ़ा ही हो गया, कोई बात नहीं। अब कैसे बड़ा कर ले, पुराना हो गया हो। ये पहले लाइनें बना लो, फालतू ड्रामा खत्म। ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात। अंदर लिक्विड नहीं है, लेकिन इसके ये गलती से अंदर लिक्विड चला गया, समझ गया ना? तो ये तो कुछ नहीं है, ले अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। ये हो गया, ठीक है, अंदर लिक्विड नहीं है, ठीक है। अब खेल क्या हमारे पास? अब हमें क्या देखना है? बॉयंसी देखना है। तो बॉयंसी क्या होगा? ऊपर से जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी पी नॉट इंटू ए, हाँ या ना? और अगर मैं इसको एच कहता हूं, इतने को कतई ना दिख रहा है, इसको एच कहता हूं, तो यहां पर कितना लगेगा ऊपर की तरफ? पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, हाँ या ना? ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बात बताओ, ये कंटेनर अगर हम कौन से फ्रेम में है अभी? इनर्शियल फ्रेम में, बाहर से देख रहे हैं। ये पूरा कंटेनर ए से जा रहा था, तो ये हिस्सा भी कितने से जा रहा है? ए से ऊपर जा रहा है। तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? या एक काम करो, अगर आप नॉन इनर्शियल में आ जाते हो तो इस पे क्या लगा दो? सूडो लगा दो, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा इस पे? ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, ये कहानी आ गई, ठीक है। ये हमें पहले भी पता है, प्रेशर डिफरेंस का ही फोर्स होता है, नहीं? हम इतना ड्रामा क्यों करें? हमने पढ़ा हुआ है कि बॉइंट फोर्स क्या होता है बेटा? बॉइंट फोर्स इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और हमें पता है प्रेशर ग्रेडियंट इस केस में क्या होता है? dp बाई dy इज इक्वल टू रो जी प्लस ए। अरे पता है कि नहीं पता है? yes, हाँ या ना? तो प्रेशर डिफरेंस P माइनस पी नॉट विल बी रो जी प्लस ए इंटू वॉट? वाई। अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो बॉयंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, हाँ या ना? वाई इज वॉट? दिस डेप्थ इनसाइड लिक्विड। अरे ठीक है, तो कितना हो गया? बॉयंसी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए से मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। अरे ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने?
इनटू व्हाट, जी प्लस ए। ये आ गया कि नहीं आ गया? और लगेगा कैसे? वर्टिकली अपवर्ड। क्यों लगेगा वर्टिकली अपवर्ड? क्योंकि प्रेशर किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से इंक्रीज कर रहा है? डाउन वाले डायरेक्शन में, तो उसी के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। क्लियर इतनी बात? तो इस केस में इतना सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा ही दो। क्यों फालतू ऐसे डिराइव करते रहे चीजें? अगर हमारे पास ये सिंपल सा कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है और ये कंटेनर ए से ऊपर जा रहा है, तो कहानी क्या हमारे पास? बॉयंसी ये आएगी किसी भी बॉडी पर। कितनी आएगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, जी प्लस ए। और कैसा? वर्टिकली अप। आ गया कि नहीं आ गया? एक और चीज देखो, अब रुक जाओ, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन नीचे कर दूं इसी में, तो क्या हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं? नीचे कर देते हैं, ना क्यों गोल गोल खींचते रहे। ये भी वर्टिकली अप, हाँ या ना? लेकिन अगर जी बराबर ए हो गया, ए बराबर जी हो गया सॉरी, तो कितना हो जाएगा? बॉयंसी जीरो हो जाएगा। और वो पहले भी पढ़ा था हमने कि अगर फ्री फॉल होता है तो प्रेशर चेंज होता ही नहीं अंदर लिक्विड के। ठीक है, तो पहले से नोट करो। हो गया ये भी। अब हॉरिजॉन्टल चला लें इसे। कैसे चल? अरे लड़की, प्रेशर तो अभी भी नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है। एक बात बता, यहाँ पी नॉट है, तो यहाँ पर क्या होता था? पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू वाई। तो प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी डायरेक्शन के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। ठीक है, अब सुनो भाई, अगला देखो। हमारे पास ये कंटेनर है, एक्सेलेरेशन से चल रहा है ऐसे। हमें चीजें पता है, ये एंगल थीटा पता है ना, निकाला हुआ हमने। tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। और प्रेशर मैक्सिमम रेट से कैसे बढ़ता है? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ठीक है, अब इसमें अगर मैं कोई बॉडी रखता हूं, तो बॉडी का शेप ऐसा आएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना। मानो मैंने बॉडी ये रख दी, ऐसे फ्लोट करेगी। ठीक है, इतनी बात। अब इस पे जो बॉयंसी लगेगा वो कैसा लगेगा? ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल टू इक्विप्रेशर सरफेस, क्योंकि इक्विप्रेशर सरफेस के अंदर की साइड में प्रेशर क्या कर रहा है? मैक्सिमम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब ये बॉयंसी होगा कितना? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड। अब एक बात बताओ, जब ऊपर जा रहा था तो सूडो वाला एक्सेलेरेशन मिलाकर के नीचे की तरफ कितना आ रहा था? जी प्लस ए आ रहा था। नीचे जा रहा था तो जी माइनस ए आ रहा था। इसमें इधर की तरफ सूडो का एक्सेलेरेशन ए और इसका क्या? जी। उन दोनों का रिजल्टेंट कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर वाला और एक कौन सा? ऊपर वाला। इधर वाला आएगा तो अगेन ये लेके आ जाएगा
रो एल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड इनटू ए, और ये वाला जब लोगे तो क्या आएगा, रो एल वॉल्यूम बॉडी इनसाइड इनटू जी, और दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो ऐसे लगेगी बॉयंसी। अब क्लियर है? और बॉडी भी ऐसे ही तैरेगी उसके अंदर, चाहे आप मुझे कोई कंटेनर दे दो और उसमें कोई चीज रख करके उसको चला के दिखा लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात।